हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। तो आज के हम अपने वीडियो में आपको समसामयिक घटनाएं और कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन सीरीज़ हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम अपने इस वीडियो की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक समाचार पत्र नहीं है? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। तो सभी तो हमारे दैनिक समाचार पत्र हैं, केवल एक को छोड़कर। तो द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस, ये हमारे दैनिक समाचार पत्र हैं, यानी कि ये हमारे डेली पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स हैं। बट इंडिया टुडे हमारी एक पाक्षिक मासिक पत्रिका है, यानी कि इंडिया टुडे न्यूज़पेपर दैनिक समाचार पत्र नहीं है। ये एक मंथली रिवाइज होने वाली एक पत्रिका है, मैगजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। यानी कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? तो बेटन कप किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, हॉकी। बेटन कप दुनिया का सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। यह बंगाल हॉकी द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि बेटन कप जो है वो बंगाल के द्वारा आयोजन किया जाता है, और ये कप दुनिया का सबसे पुराने फील्ड के हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो निम्न में से किसे विश्व बैंक कहा जाता है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली या फिर चेतन चौहान। तो प्लेइंग इट माई वे के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है ये। प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यह पुस्तक 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी तथा इसके लेखक सचिन तेंदुलकर तथा बोरिया मजूमदार हैं। बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक का लेखन किया था, और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। तो उत्पादक संघ का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन उत्पादक संघ कार्टेल का उदाहरण है। ओपेक
कार्टेल एक एग्रीमेंट होता है जो कि प्रतियोगी फर्मों के मध्य होता है, जिसके तहत उत्पादक एवं निर्माता मूल्य एवं उत्पादक निश्चित करते हैं। यह कुछ हद तक ओलिपोली से उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी जी हैं। इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि सन 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में? तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बीसी राय का फुल फॉर्म है विधान चंद्र राम पुरस्कार की स्थापना सन 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई। यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपको बताना है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है इनमें से? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र या फिर परमवीर चक्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। यह उच्च कोटि की सूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण के रूप में व्यक्तियों को दिया जाता है। तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में? तो पुलित्जर पुरस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण कार्य करने वालों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि बी साई प्रणीत निम्न में से कौन सा गेम खेलते हैं? हॉकी गेम, बैडमिंटन, शतरंज या फिर मुक्केबाजी? तो बी साई प्रणीत बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है। इनमें से 3 ऑप्शन हमारे राइट हैं और 1 ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, तो आपको रॉन्ग आंसर बताना है। मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत, परवीन सुल्तान गायिका, एम एस गोपाल स्वामी वायलिन वादक, नंदलाल बोस बांसुरी? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस बांसुरी, यानी कि नंदलाल बोस या नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ना कि बांसुरी वादक। नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति को डिजाइन किया था।
यानी कि संविधान की जो मूल प्रति थी इन्होंने ही डिजाइन की थी। और जो आपने देखा होगा डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि, इन सब का भी चित्रण नंदलाल बोस जी ने ही किया था। डांडी मार्च जो आप लोगों ने अपने जो पहले के नोट थे उसमें देखा होगा, गांधी जी की जो डांडी मार्च की यात्रा है वो। नंदलाल बोस ने चित्रकारी और कला अध्यापन के अतिरिक्त 3 पुस्तिकाएं भी लिखी थी, जिसमें जिसमें रूपवली, शिल्प कला और शिल्प चर्चा। ये अविंद्रनाथ ठाकुर के प्रख्यात शिष्य थे। नंदलाल बोस जी अविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अविंद्रनाथ ठाकुर जी कौन? अविंद्रनाथ ठाकुर जी वे जिन्होंने भारत का मतलब भारत माता की चित्रण किया था। भारत माता का उन्होंने ही चित्र प्रथम बार बनाया था और ये उन्हीं के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवन रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? यासीर उस्मान, आनंद नील, नीला केंटन, राम कमल मुखर्जी, के विजय कुमार। के विजय कुमार। यासीर उस्मान, आनंद नीला केटन, नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर, श्रीलंका पद्मनाभा स्वामी मंदिर। तो इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा यासीर उस्मान। लेखक यासीर उस्मान द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखाड़ा अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी, परवीन सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट की अधिकृत जीवनी नामक किताब में उस पिता की कहानी दी गई है जिसमें सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपनी बेटियों गीता फोगाट और बबीता कुमारी को उस खेल में जोड़ा जिसमें उतरने के लिए वे खुद सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? सौरभ दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? ओणम, पोंगल, नतुंजलि या फिर हम्पी। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को पोंगल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पोंगल का एक त्योहार का यह हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि पोंगल हमारे हिंदुओं में और यहाँ तमिलनाडु में से जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस सेशन को लाइक अवश्य करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम स्थित एक
महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का निर्माण किसने का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, प्रसाद, मठिका, गंधकुटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रथ। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का एक समूह है जिसे रथ कहा जाता है। तो हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।